क्योंकि ये खबर है साइबर अपराध से जुड़ी हुई, जहां एक 31 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। जी हां, सही सुना आपने। ये कासगंज के गंजडुंडवारा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हमदर्दी के तौर पर और आपका नाम बताया पिया शर्मा और 8835152791 नंबर से बात कर रहे थे और ये बताया कि आपके नाम में आपने खाता खुलवाया है बॉम्बे में। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं खुलवाया, ना मैं जाना आना कोई, कि आपके नाम से 25 फरवरी 26 को एक खाता खुला है बैंक से और उस बैंक से टेररिस्ट को फंडिंग हुई है 2-2.5 करोड़ रुपए की। और आपका पता हमको चला है पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक टेररिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है केरला का, कि उन 6 आतंकवादियों के हमें फ़ोटो दिखाए का इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से एक साहब के छापे में आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड मिला है। अपने सारे डेटाज मुझसे ले लिए, बैंक की सारे खातों के नंबर ले लिए, उनमें क्या बैलेंस है ये ले लिया और उसके बाद फिर कहने लगे रिजर्व बैंक ने आपके ये रकम मंगाई है, वो जांच करेंगे, उसके बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और मुझे 6-6 घंटे तक मोबाइल के सामने बिठाला। उसके बाद जब मैं उससे तंग आ गया तो कहने लगे कि अब आप इसके अलावा उससे हर 2 घंटे पर हाजिरी लगवाइए आप। बहरहाल वो मैं हर 2 घंटे बाद उन्हें फ़ोन करता रहा। इस तरह उन्होंने मुझसे कहा कि आप रिजर्व बैंक के नाम में 6 लाख रुपए डाल दीजिए। मैंने डाल दिया। इस तरह की शिकायतें भी हैं कि आपने वीडियो डाले हैं, अश्लील वीडियो डाले हैं, 20 शिकायतें हैं लेडीज़ की। साइबर अपराधी है वो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल कॉल करेंगे, उसके बाद वो व्हाट्सएप कॉल करेंगे। व्हाट्सएप कॉल पर वो वीडियो कॉल करेंगे और वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने अपने जो ऑफिस बना रखे हैं उन ऑफिसों में इस तरह का वेल मेंटेन कर रखा है, जिससे ये महसूस होता है कि वो कोई अधिकारी है या किसी ऐसे विभाग के लोग हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत करने में आसानी से अपने ऑफिस के माध्यम से इस तरह के बड़े बड़े फ्रॉड कर लेते हैं। आप दोस्तों A to Z इंडिया न्यूज पर यह खबर आपको जागरूक करने के लिए हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यह खबर है साइबर अपराध से जुड़ी हुई, जहां एक 31 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। जी हां, सही सुना आपने। ये कासगंज के गंजडुंडवारा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक साइबर फ्रॉड हुआ है और साइबर फ्रॉड ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जो वेल एजुकेटेड है। आपको मैं तफसील से पूरी खबर दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर का लबोलुआब मैं आपको बता दूं। ये खबर है गंजडुंडवारा के समाज सेवी स्वालेह अंसारी के साथ जुड़ी हुई घटना की, जहां उनके फोन से संपर्क किया एक अज्ञात व्यक्ति ने और उसने अपने आप को एक अधिकारी बताया। और उसके बाद 12 मार्च की ये घटना है। 12 मार्च को जब उनसे बात हुई और उसके बाद उस व्यक्ति ने उनके साथ जो किया उन्हीं की जुबानी हम सुनवाएंगे। लेकिन ये बता दें आपको कि जितना फोन आपके लिए जरूरी है, उपयोगी है, उतना ही आपके लिए हानिकारक भी है। ये खबर कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आजकल बिना फोन के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता और फोन इतना जरूरी हो गया है जो कि आपके अकाउंट से लेकर के आपके फोन, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, कहीं ना कहीं हर चीज से लिंक है। तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से आमतौर पर आम भाषा में तमाम जागरूकता अभियान जो पुलिस के द्वारा चलाए जाते हैं, शासन स्तर से चलाए जाते हैं, तमाम कैंपिंग चलाए जाते हैं, जहां जरूरी बात यही बताई जाती है कि किसी को अपना OTP ना दें और OTP के साथ साथ अपनी कोई भी जो प्राइवेसी है, जो डेटा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जिस तरह का जेंडर यानी कि महिला पुरुष, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि ये KYC के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एड्रेस वगैरह एक अलग एक डेटा होता है, लेकिन जो जरूरी डेटा होता है वो आपका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है और आपका जेंडर होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका डेटा प्रोटेक्शन में आता है और इसको कहीं ना कहीं किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जो साइबर अपराध हो रहा है, साइबर फ्रॉड जितने बढ़ रहे हैं, उनके तौर तरीके कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग नजर आते हैं, क्योंकि इस दौर में लोग फोन से जुड़े रहते हैं तो तमाम तरह की खबरें सुनते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करके आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जो साइबर अपराधी होते हैं वो कहीं ना कहीं नए नए तरीके साइबर अपराध को करने के लिए आजमाते हैं और उसमें वो कामयाब होते हैं। चलिए आइए उनसे ही जानते हैं किस तरह का ये उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, जहां 31 लाख रुपए उनसे अपने खाते में साइबर फ्रॉड जो व्यक्ति थे, अपराधी थे, उन लोगों ने डलवाए और कैसे ये इंसिडेंट हुआ है।
बहुत दुख भरी खबर सामने आ रही है सर आपके साथ। 31 लाख रुपए का फ्रॉड, इतना बड़ा। आप तो एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, आप तो तमाम चीजें जानते हैं, ऐसा कैसे हुआ? वो 12 मार्च को मेरे पास एक फोन आया बॉम्बे से। उसमें उसने बताया कि मैं डेटा प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। तो डेटा प्रोटेक्शन ग्रुप का मतलब ये है, उनको सारी नॉलेज थी इस सिलसिले में। तो मुझे वो आगाह कर रहे, हमदर्दी दिखा रहे थे मुझे कि हमदर्दी के तौर पर। और अपना नाम बताया पिया शर्मा, और 8835152791 नंबर से बात कर रहे थे। और ये बताया कि आपके नाम में आपने खाता खुलवाया है बॉम्बे में। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं खुलवाया, ना मैं जाना आना कोई। कि आपके नाम से 25 फरवरी 26 को एक खाता खुला है बैंक से, और उस बैंक से टेररिस्ट को फंडिंग हुई है 2-2.5 करोड़ रुपए की। और आपका पता हमको चला है, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक टेररिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है केरला का, कि उन 6 आतंकवादियों के हमें फोटो दिखाए का इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इनमें से एक साहब के छापे में आपका मोबाइल नंबर, वो आधार कार्ड मिला है। लिहाजा आपका नाम भी उसमें शामिल हो रहा है और जांच चल रही है। आप जो है अब हमको सहयोग कीजिए जांच में, ताकि आपको क्लीन चिट मिले या आप मुजरिम बनाए। इसमें सजाएं बहुत लंबी है, बहुत सख्ती है, और देश की उससे जुड़ा हुआ है सिक्योरिटी के। मैंने कहा ठीक है भाई, सिक्योरिटी से जुड़ा है, हम सहयोग करेंगे। मैंने कहा हमारा कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, लेकिन कॉपरेशन की जहाँ तक ताल्लुक है हम कर रहे हैं। बहरहाल वो बातों में फिर उन्होंने अपने सारे डेटाज मुझसे ले लिए, बैंक के सारे खातों के नंबर ले लिए, उनमें क्या बैलेंस है ये ले लिया। और उसके बाद फिर कहने लगे रिजर्व बैंक ने आपके ये रकम मंगाई है, वो जांच करेंगे, उसके बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट के लेटर और दुनिया भर के दिखा के उन्होंने मुझे इस बात के लिए बिल्कुल हिप्नोटाइज कर दिया। और इस पर शर्त लगाई मुझे किसी से बात नहीं करना है। कमरा ही बंद करा देते थे जब बात करते थे, कोई है तो नहीं। और कहते थे दिखाइए, आप फोन घुमा के दिखाइए कोई कमरे में है तो नहीं। तो किसी से संपर्क नहीं करने दिया, किसी से बात नहीं की, किसी से मशवरा नहीं करने दिया। और मुझे 6-6 घंटे तक मोबाइल के सामने बिठाला। उसके बाद जब मैं उसे तंग आ गया तो कहने लगे कि अब आप इसके अलावा उससे 2 घंटे, हर 2 घंटे पर हाजिरी लगवाइए आप। बहरहाल वो मैं हर 2 घंटे बाद उन्हें फ़ोन करता रहा। इस तरह उन्होंने मुझसे कहा कि आप रिजर्व बैंक के नाम में 6 लाख रुपए डाल दीजिए। मैंने डाल दिए फौरन 13 तारीख में। नहीं, जिस तरह आपने जो एफआईआर की है उसमें उन्होंने ये भी एक आश्वासन दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जांच के बाद आपको वापस कर देगी। हाँ, मैं बताता हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा गया और फला खाते में कितने हैं। मैंने कहा कि लड़की के खाते में पूछा तो मैंने बताया 25 लाख मैंने उसमें अभी जमा कराए, कि उसको अपने खाते में लीजिए। मैंने उसमें करा दिया। और बैंक में कुछ बताना मत, कि बैंक वाले कुछ पूछे कहाँ जा रहा है पैसा, क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या। इत्तेफाक से मैं डरा हुआ तो मैंने नहीं बताया उन्हें। फिर क्या, इसको अब इस खाते में जमा कर दिए। उन्होंने 2 नंबर दिए, एक राजकोट का नंबर दिया, 6 लाख उसमें जमा कराए। फिर एक नई दिल्ली का नंबर दिया, उसमें उन्होंने 25 लाख ट्रांसफ़र करा लिए। उसके 2 दिन बाद फिर कहने लगे कि अब एफडी कितने हैं। तो मैंने कहा एफडी है 2, कि वो भी तोड़ के उसमें खाते में अपने जमा करिए। तो मैं जा ही रहा था, इत्तेफाक से मोबाइल मेरा बच्चों ने देख लिए। तो वो पोती एक है, वो समझदार थी, वो उसने फ़ौरन इसकी चर्चा कर दिया घर में। तब लोगों ने मुझे सब घेर के और कहा कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। तो मुझे रोक लिया और जबरन मुझे उसको ट्रांसफ़र करने से रोका। मैं नहीं गया। फिर थाने कहा, थाने में जाके इत्तला दी। तो उन्होंने कहा ये तो फ्रॉड हो रहा है, आप फ़ौरन उसकी शिकायत कीजिए कि साइबर सेल को। तो साइबर सेल को शिकायत फ़ौरन ऑनलाइन की। उसके बाद फिर मैं कप्तान साहब से ही मिल के आया हूँ। उन्होंने उससे पहले खैर एफआईआर भी, एसएचओ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा फ़ौरन एफआईआर कराई, तो एफआईआर हो गई।
उसके बाद वहाँ भी मिल गया। फिर उन्होंने सारे नंबरों पे जो मैंने दिए उनको, जिन खातों के नंबर, उन खातों के सिलसिले में साइबर सेल ने इंक्वायरी भेजी है, डिटेल्स मांगी है। फिर यहाँ पर बैंक मैनेजर, जो स्टेट बैंक के मैनेजर थे, उसके ब्रांच में गया था एक 25 लाख। उन्होंने खाता चेक किया तो क्या इसमें से तो ट्रांसफर दूसरे खातों में हो गई, लिहाजा वो क्या हो सकता है। तो एफआईआर आपने दर्ज कर दी? कर दिए, मेरे पास कॉपी है, मैंने देखा। एक आपने एफआईआर में एक और जिक्र किया है, अश्लीलता का जिक्र किया है, फोटो वगैरह वीडियो। हाँ, ये वही कह रहे हैं कि आपके खिलाफ वहाँ इस तरह की शिकायतें भी हैं कि आपने वीडियो डाले हैं, अश्लील वीडियो डाले हैं, 20 शिकायतें हैं लेडीज की। मैंने कहा भैया मैंने तो अश्लील कहाँ पे डाले हैं, मैं तो जानता तक नहीं हूँ ऑपरेशन सब, मैंने नहीं कुछ डाले हैं, बकवास करती है जो भी है। कि बहरहाल कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, और हम, आप बेगुनाह हैं तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट देंगे, पीसीसी की लेटर देंगे, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इस तरह का कुछ है। अच्छा। हाँ बताया। और जो पैसे मुझसे जमा कराए उसकी रसीदें भी उन्होंने बना के डाल दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वो रसीदों भी मेरे पास फोटो है उसका, एक 6 लाख की, एक 25 लाख की। बहरहाल अब आके ये कल क्लियर हुआ कि ये तो फ्रॉड हुआ है, ये कोई ऐसा केस मामला नहीं। आप उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, पुलिस हाँ। अधीक्षक से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए मामला इनका तो ऐसे ही है, पता लग भी जाएगा, थोड़ा बहुत कोशिश हम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने जो भी किया है, हमने एप्लीकेशन और सारी डिटेल्स के साथ उनको दिया है लेटर। देखिए और वो अगर अकाउंट में होता है पैसा तो वो जाम करा देते। अच्छा, और उनका ये भी कहा 24 घंटे के अंदर आप बताते तब तो हम उसको जाम करा देते, खाता नहीं ट्रांसफ़र हो पाता। अब चूँकि 17 तारीख का बात है और हम 19 तारीख में मिले उनसे, तो क्या अब वो इधर उधर डिस्पर्स कर दिया उन्होंने पैसा। अब देखिए कुछ मिल गया तो ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ केसों में मिल भी गया है पैसा, जैसे सोरों की एक मिसाल दी। एक साहब, एक बुजुर्ग का 19 लाख रुपया उन्होंने जमा करा लिया, उसमें ऐसे ही फिर 10 लाख रुपए वापस रिकवर हो गया था। खैर चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जो अकाउंट है जिसमें पैसा जाता है उसमें अगर होल्ड करा दी जाती है खाते में तो कहीं ना कहीं रिलीज होने के चांस रहते हैं। अब वो ये है कि उन्होंने उसकी डिटेल भी मांगी है, इकट्ठा 25 लाख सेविंग से निकाले नहीं देते वो, तो उन्होंने छोटे छोटे खातों में मुख्तलिफ में जमा करा दिए। तो अब वो उनकी डिटेल्स भी उन्होंने मांगी, किन किन खातों में गया है। तो देखो कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना तो बस जो होना। आपसे केवल 2 ही ट्रांजेक्शन कराए हैं? 2 ही ट्रांजेक्शन। तो देखा आपने, ये नए तरीके का फ्रॉड हुआ है। ये कैसा फ्रॉड कि वैसे तो आप फोन में तो डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए तमाम ऐप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ जो फ्रॉड हुआ है उसका एक नया तरीका, नया स्कैम सामने आया है। क्योंकि इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया। डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहले इनको बताया गया कि आपका जो आधार कार्ड है उसके माध्यम से एक अकाउंट खुला है और उस अकाउंट से आपके कहीं ना कहीं विदेशी टेरर फंडिंग हो रही है। और फंडिंग के साथ साथ इनको इतना भयभीत कर दिया गया कि आपके जो फोन है और जो आईडी है वो उस पर कम से कम 20 महिलाओं द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, क्योंकि उससे जो अश्लील सामग्री है वो पोस्ट की जा रही है। इस संबंध में इनको इतना भयभीत कर दिया गया और इस रूम अरेस्ट कर दिया गया, यानी कि डिजिटल अरेस्ट के साथ रूम अरेस्ट कर दिया गया और हर 2 घंटे पर इनसे हाजिरी लगवाई गई और उसके बाद लगातार इनसे वार्तालाप होती रही। और कहीं ना कहीं इतना भयभीत करने के बाद इनसे सबसे पहले 6 लाख रुपए का आरटीजीएस के माध्यम से बैंक से ट्रांजैक्शन कराया गया, चेक के द्वारा किया गया, और उसके बाद 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। जिसके बाद ये खुलासा हुआ इनके ही घर में जो नए जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं वो फोन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उसी के माध्यम से बच्चों ने जब इनका फोन लिया और ये खुलासा हुआ, जिसके बाद ये पुलिस में मामला पहुंचा है। पुलिस ने आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद आज कासगंज के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश की एक बाइट भी सामने आई है जिसमें उन्होंने
ये बताया है कि 70 साल से प्लस जो लोग हैं उन्हें आसानी से साइबर फ्रॉड, जो लोग हैं साइबर अपराधी जो है वो आसानी से शिकार बना लेते हैं। इसी तरह के जो कॉल है उनके फोन पर करते हैं और उसके बाद इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे जो मामले हैं उसमें समय रहते ही अगर 1930 या एक साइबर नेशनल पोर्टल है उस पर कंप्लेंट दर्ज कर दी जाती है तो चांसेस रहते हैं उस राशि को होल्ड करने के लिए, उस धनराशि को जो पोर्टल है उसके माध्यम से कंप्लेंट के आधार पर होल्ड कर दिया जाता है और कोर्ट के माध्यम से उस राशि को रिलीज कराया जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत संभव नहीं है। कहीं ना कहीं साइबर अपराधी जो है अपने कारनामों में सफल हो रहे हैं। ए टू जेड इंडिया न्यूज पर मैं लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहा हूं। अभी 8 दिन पहले ये खबर हुई थी, जो एक मजदूर, मेहनत मजदूरी करने वाला एक व्यक्ति पापे बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था, उसकी जो वाइफ थी उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया और उससे 11,000 रुपए की ठगी की गई। इससे पहले 1 महीना गुजरा है, 1 महीने पहले एक गंजुड़वारा के ही रहने वाले हैं, उनसे 1 लाख रुपए की ठगी की गई क्योंकि उनके जो संपर्क के लोग थे वो सऊदी अरब में रहते हैं। तो सऊदी अरब में रहने के बाद उनसे जो बात हुई बाकायदा, उसके बाद उन्होंने 1 लाख रुपए कई ट्रांजैक्शन बारकोड के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से कई खातों में ट्रांसफर किए। तो ऐसे मामले लगातार गंजुड़वारा ही क्या पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में हो रहे हैं। लेकिन इनसे ऐसा ही बचा जा सकता है जब तक आप जागरूक रहेंगे और तभी तक इनसे बच सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, जो साइबर अपराधी है वो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल कॉल करेंगे, उसके बाद वो व्हाट्सएप कॉल करेंगे। व्हाट्सएप कॉल पर वो वीडियो कॉल करेंगे और वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने अपने जो ऑफिस बना रखे हैं उन ऑफिसों में इस तरह का बेल मेंटेन कर रखा है जिससे ये महसूस होता है कि वो कोई अधिकारी है या किसी ऐसे विभाग के लोग हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत करने में आसानी से अपने ऑफिस के माध्यम से इस तरह के बड़े बड़े फ्रॉड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस भी ऐसे लोगों को पकड़ने में बड़ा मशक्कत होती है और कहीं ना कहीं ये लोग लगातार ऐसे कारनामे नए नए तरीके आजमा कर रहे हैं। और जागरूकता के लिए ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एक ओटीपी तो जाहिर सी बात है अब लोग नहीं बताते हैं, लेकिन साइबर अपराधी जो है एआई के इस दौर में आपकी आवाज को भी कहीं ना कहीं कॉपी करके, उसको टेम्पर करके कहीं ना कहीं आपकी आवाज से ही आपके रिश्तेदारों में, आपके घर वालों में कहीं ना कहीं उनकी आवाज से मैच करके आपके साथ हुए इंसिडेंट को बताते हैं और उनको भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं और आपसे, आपके घर वालों से मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा वो कहीं ना कहीं ठग लेते हैं। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए ए टू जेड इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए। सही बात कहा। एक्चुअली पुलिस बहुत समय पहले से शासन के निर्देश पर जब से ये इस तरीके का साइबर अपराध प्रारंभ हुआ तभी से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है। स्पेशली जो इस तरीके से एजेड लोग होते हैं, जो 70+ के लोग रहते हैं, वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट कार्नर के तहत उनका हमला करके, उनको बरगला करके, डरा करके और इमोशनली उनको इस तरीके से अरेस्ट दिखा करके और उनसे पैसा की ठगी होती रहती है। इस वाले मामले में भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये काफ़ी समय पहले से उनको डिजिटल अरेस्ट बता करके और 3 शिफ्टों में ये 20 लाख जिसकी आप बात कर रहे हैं उनसे पैसा उनके द्वारा लिया गया है। आपके माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों को ये बताना चाह रहा हूँ, अवेयर करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की कोई अरेस्टिंग वगैरह के बाद कोई पुलिस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या आपका वीडियो कॉल करके इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करती है। नियमानुसार अगर किसी के विरुद्ध कार्रवाई होनी होती है तो उसके तहत वो अरेस्टिंग और बाकी चीज़ें होती हैं। यदि किसी को डिजिटल अरेस्ट करने का कोई प्रयास करे, इमीडिएट उससे निकल करके और संबंधित फोरम पर अपनी बात को रखे और इस तरीके से कोई अपनी गाढ़ी कमाई का नुकसान न करे। यदि किसी कारण से अगर उनके द्वारा किया भी गया है तो तात्कालिक जो टोल फ्री नंबर है, जो पोर्टल का वेबसाइट है, उस पर इमीडिएट सूचना दें ताकि उनके पैसे को रोका जा सके। वर्तमान मामले में क्या पुलिस द्वारा कोई सफलता हासिल हुई है?